अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी ऑनलाइन मोबाइल ग्राफिक्स की क्लास नंबर 6 बैच नंबर 4 की क्लास नंबर 6 है, जिसके अंदर हमने देखना है कि हम उर्दू डिज़ाइनर के अंदर किस तरह जो है ना कलर किस तरह हमने क्रिएट करने होते हैं, पिक करने होते हैं, और इसके अलावा हमने ग्रेडर्स कलर किस तरह लगाने होते हैं। तो मैं यहाँ से जो है ना न्यू डिज़ाइन के अंदर जाने के मैं यहाँ से एक आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ 1 बाय 1 का। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ से रैंडमली कोई भी शेप ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये शेप ले ली। तो इसको अब हमने ना कलर करने हैं, कलर चेंज करने हैं। कलर चेंज करने का ना यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है, हम इस जगह से जो है ना हम कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले आता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये है कि हमने कलर चेंज नहीं करना, इसको क्रॉस कर दें, ये वाला जो हमारा पैनल ओपन हुआ है ये वाला हमारा जो है ना क्लोज हो जाए। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्रॉस करूँगा तो हमारा ये वाला पैनल है यहाँ से क्लोज हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड आ रहा है पिक कलर। पिक कलर क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे पास कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, या कहीं कहीं भी हमारा पहले कलर जो है ना इस्तेमाल हुआ है, हमने वहाँ से वो कलर पिक करना है। तो हम यहाँ इस पेंसिल को पकड़ के वहाँ से हम कलर को पिक कर सकते हैं। तो मैं ये दिखाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ अपनी गैलरी से ना कोई भी यहाँ से एक इमेज इंपोर्ट करके ना वहाँ से मैं कलर पिक करके दिखाता हूँ आपको। जैसा कि ये मैंने एक इमेज सेलेक्ट की हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो कलर इस्तेमाल हुआ ना वही कलर मेरी इस वाले डिज़ाइन के अंदर आ जाए। जो कलर इसके अंदर है ना, इसके अंदर से मैंने कलर पिक करना है, और करना किसको कलर है, इसको कलर करना है। तो मैंने क्या करना है, अब सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट करना है, जिसको कलर करना है ना उस हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से कलर के ऊपर आना है। कलर के ऊपर आने के बाद हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है पिक का, हमने फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे पास इस तरह का एक यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, और इसके दरमियान में 4 लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अब हमने जो भी कलर सेलेक्ट करना है हमने उस कलर के ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम ऊपर लेके जाएंगे हमें यहाँ पर भी शो करवाएगा, ये वाली जो पट्टी है हमारी, ये वाली भी हमें शो करवाएगी कि अभी ये वाला कलर सेलेक्ट है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा वो वाला कलर वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी, एक आएगी अप्लाई की, एक आ रही है कैंसिल। कैंसिल का मतलब कि अब हमने कैंसिल कर दिया, ये कलर हमने पिक नहीं करना। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा क्या पिक करता हूँ। पिक करने के बाद अब मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, तो हमारा ये वाली जो शेप है इसका कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, कोई डिफरेंट कलर पिक करता हूँ, ताकि जो है ना जैसे मैं इसके फेस से कलर उठा लेता हूँ। तो इसी तरह आप जो है ना किसी भी इमेज से या किसी भी टेक्स्ट से किसी भी कोई भी किसी जगह पे भी कोई कलर इस्तेमाल हुआ है तो आप वहाँ से दोबारा इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, और उर्दू डिज़ाइनर के अंदर कलर पिकर बहुत अच्छी तरह काम करता है। तो मैं इसको यहाँ से अनहाइड कर देता हूँ। एंड इसके बाद कलर के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेकंड चीज़ आ रही है कलर व्हील। ठीक है, व्हील के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना कलर का व्हील आ जाता है। हम यहाँ से कस्टम कलर भी क्रिएट कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहली पहली मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने यहाँ पे आके यहाँ पे एक कलर का कोड लिखा था 0071C5। ठीक है, ये जो हमारी वार्ड पॉइंट है, इसका जो ब्रांड कलर है वो ब्रांड कलर कोड ये है 0071C5। तो इसी तरह जो है ना आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे ना, तो अगर उसका कोई ब्रांड कलर का नेम होगा या ब्रांड कलर होगा, ब्रांड कलर ये होता है कि ऐसा कलर होता है कि उसकी जितनी पोस्ट बननी होती है, जितने डिज़ाइन बनने होते हैं, उसके अंदर वही कलर इस्तेमाल होता है। वही 2-3 कलर जिन्होंने पहले डिसाइड किए होते हैं ना, वही हर पोस्ट के अंदर उन्होंने डिसाइड जो है ना लगाने होते हैं। इसी तरह फाउंड के अंदर भी होता है, जो ब्रांड फाउंड्स होते हैं वो किसी भी कंपनी के फाउंड्स होते हैं, उसकी कोई भी डिज़ाइन क्रिएट होता है उसके अंदर वही फाउंड इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा और कोई भी फाउंड इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने किसी भी ब्रांड के कलर को लेके आने का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे कलर पे आना है। कलर पे आने के बाद हमने यहाँ पे कलर व्हील के अंदर जाना है। ठीक है, कलर व्हील के अंदर जाएंगे। कलर व्हील के अंदर जाने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस जगह पे आके आपने क्या करना है, वो कलर का कोड लिख देना है। ठीक है,
जैसे ही आप कलर का कोड लिखेंगे वही कलर यहाँ पर हो जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट भी बताता हूँ जहाँ से आप ना कलर आसानी से पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ येलो कलर कोड, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आती है ये वाली HTML color.codes, ठीक है। इस वाली वेबसाइट के अंदर आना है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको यहाँ से ना मोबाइल साइज कर लूँ। तो अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे येलो कलर आ रहे हैं। तो अगर मैं इसके इस जगह पे मैं क्लिक करता हूँ, ये वाले जो 3 लाइंस हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सारे कलर यहाँ पे आ रहे हैं। इस वेबसाइट के अंदर आने के बाद वेबसाइट का नेम क्या है, HTML#color.codes, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लिंक चाहिए, मैं ऐसे करता हूँ, इस वेबसाइट का लिंक ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको अगर ब्लू कलर चाहिए तो आप ब्लू के अंदर जाएंगे, आपको यहाँ पे सारे शेड नज़र आ जाएंगे। आपको जो कलर पसंद आए, जो कलर यहाँ से अच्छा लगे, आपने उसका यहाँ से कोड कॉपी करना है। अगर आपने कोई और कलर उठाना है, जैसे मैं यहाँ से पिंक कलर के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे पिंक कलर के जितने भी शेड हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी वेबसाइट बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यही वेबसाइट इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे थोड़ी आसानी होती है कि कलर में वादे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर मुझे ना ये वाला कलर मैंने अपने डिज़ाइन के अंदर जो है ना इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से ये वाला कोड जो है ना मैंने कॉपी करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। फिर मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कलर्स के अंदर आऊँगा। फिर यहाँ पे कलर व्हील के अंदर आऊँगा। इस वाला कलर यहाँ पे जो कलर का कोड लगा हुआ है, इसको मैंने रिमूव करके ये वाला कलर जो वहाँ से मैंने कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट करके यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। हमारी शेप के अंदर वही वाला कलर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्वाचेस। स्वाचेस के अंदर जो है ना यहाँ पे जो हमारे CMY के कलर आते हैं ना, प्रिंटिंग कलर, वो वाले यहाँ पे आते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको उस वक्त रिकमेंड करूँगा कि आपको पता है कि मेरा डिज़ाइन जो है ना अब प्रिंट होना है, तो आप लोग कोशिश करें कि इन्हीं कलर में से ना कोई कलर उठाएं, इससे अलावा कलर ना उठाएं, ठीक है। क्योंकि जो हमारी प्रिंटिंग मशीन होती है ना वो CMY कलर को ना सपोर्ट करती हैं। कलर दो किस्म के होते हैं, जो इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मेजर कलर की डिवीज़न जो है ना दो किस्म की होती है। एक होती है RGB कलर, जो भी हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना पोस्ट बनानी होती है, चाहे वो ब्लॉग्स के लिए है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के लिए है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हम RGB कलर इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हमें इशू नहीं होता, जितने मर्जी हम कलर इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने कम से कम कलर इस्तेमाल करने होते हैं और कोशिश करनी होती है कि जो हमारे स्वाचेस कलर है ना इसमें से हम उन कलर्स को लें, ठीक है। तो इससे ये होता है कि हमारे जो कलर प्रिंटिंग के अंदर जो है ना फटते नहीं हैं और उनके जो शाइनिंग होती है ना वो भी ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो इसके बाद सिंपल, अगर इसमें से आपको कोई कलर लेना है आप उसके ऊपर टैप करेंगे, जो भी चीज़ नीचे सेलेक्ट होगी उसका कलर वहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे स्वैचेस कलर आ गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे इसकी ना ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। कलर की जो हार्डनेस है वो हम कलर चेंज कर सकते हैं, एंड इसके अलावा यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से तो मुझे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग कलर चेंज करें, या तो आप कलर व्हील से करें या फिर आप स्वाची से करें या कलर पिक कर लें। कलर पिक करने के बाद अगर आपने ओपेसिटी कम करनी है, ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी कम करने का फ़ायदा क्या होता है, मैं यहाँ पे एक और शेप ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने रेड कलर की शेप ली है, इसको मैं यहाँ से बैक पर ले जाता हूँ। बैक पर लेके जाने के बाद जो है ना अब मैं ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम करता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैं ऊपर वाले कलर की ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा ना, वो नीचे से जो रेड वाला ना वो हमें नज़र आने लग गया। तो जैसे कि मैंने जो रात को जो हमारा लाइव सेशन हुआ था उसके अंदर पोस्ट बनाई थी, उसके ऊपर जो मैंने ब्लू कलर का इफेक्ट लगाया था वो भी इसी तरह लगाया था। उसके यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन कलर के अंदर यहाँ पे हमारी क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये दोनों तरीके में एक ही तरह काम करते हैं। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे
रिसेंट कलर जो हमने यूज़ किए होते हैं ना वो सारे यहाँ पर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाले कलर जो हमने रिसेंटली यूज़ किए हैं तो आप लोग यहाँ से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये हमारे जो है ना कलर्स की तकरीबन सेटिंग इसके अंदर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास आता है कलर ग्रेडेंट्स का। कलर ग्रेडेंट्स जो है ना मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उसको समझना भी ज़रूरी है। तो अगर कलर के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँगा। वस्सलाम।